नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने चैनल किशोर एकेडमी पर स्वागत करते हैं। यह समान ज्ञान दर्पण पत्रिका है जून 2022 महीने का, और ये समान ज्ञान दर्पण आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप 8 तारीख को यूपीएससी का एग्ज़ाम या उसके बाद सीडीपीओ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो इस पत्रिका से अगर बात किया जाए तो 8 तारीख के एग्ज़ाम में कम से कम 5 से 8 प्रश्न निश्चित रूप से इसे देखने को मिलेगा। ये इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि इसमें काफ़ी सारे महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें दिया गया है, जैसे इसमें ग्रैमी पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार, बाफ्टा, उसके बाद बैंकिंग से रिलेटेड कुछ पॉइंट इसमें दिए गए हैं। कुछ जो है आपका रैंकिंग से संबंधित इसमें पॉइंट को शामिल किए गए हैं, और कुछ जो है नई नियुक्तियाँ इसमें शामिल किए गए हैं। तो ये पत्रिका आप निश्चित रूप से कर जाएं। तो आइए हम लोग इस पत्रिका का संपूर्ण अध्ययन करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह आगे आपको वीडियो मिलता रहे। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं समसामयिक समान ज्ञान, जिसमें महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए जो है आपका विदेश सचिव नियुक्त किए गए हैं। तो आपका नए विदेश सचिव कौन बन गए हैं, आपको ध्यान रखना है, विनय मोहन क्वात्रा। और ये भी ध्यान रखना है कि अगर करंट अफेयर पूछता है तो बीपीएससी में आपका एक ई ऑप्शन भी रहता है। तो अगर आप बदला रहेगा तो आप ई ऑप्शन वहाँ पर ज़रूर मारिएगा। ठीक है, आगे है शंकर प्रसाद शर्मा जो है भारत के नए जो है राजदूत बनाए गए हैं। आगे हम लोग देखते हैं डेनिस आलिपोव भारत में रूस के नए राजदूत बने हैं। कौन बने हैं, तो आपको याद रखना है, डेनिस ओलिपोव बने हैं। आगे देखते हैं हिसाशी टेकुशी मारुति सुजुकी के नए प्रबंधन निदेशक बने हैं। यानी कि मारुति जो है उसका नए प्रबंधन निदेशक कौन बनाए गए हैं, हिसाशी टेकुशी को बनाए गए हैं। उसके बाद आगे देखते हैं महत्वपूर्ण नियुक्ति में। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि नाटो के महासचिव पद पर जो है जेम्स स्टोल्टनबर्ग को कार्यकाल में पुनर्वृद्धि हुई। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि देखिए अभी रूस और यूक्रेन के बीच चल ही रहा है, और जो है इसमें शामिल होना चाह रहा था यूक्रेन। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसको आपको ध्यान में रखना है कि नाटो का महासचिव कौन अभी है, जो जेम्स स्टोल्टनबर्ग है। और नाटो के बाद क्या जाए तो इसमें अभी जो है 30 सदस्य टोटल हैं। उसके बाद पुरस्कार और सम्मान के बाद क्या जाए तो देखिए के बिरला फाउंडेशन द्वारा जो है सरस्वती पुरस्कार यहाँ पर जो है घोषणा कर दी गई है। तो देखिए इसमें जो दिया गया है 31वां जो सरस्वती पुरस्कार जो है दिल्ली विश्वविद्यालय की हिंदी विभाग के सेवानिवृत्त प्रोफेसर रामदरस मिश्र को दिया गया है। और इनकी कविता संकलन जो है मैं तो यही हूँ के लिए दिया गया है। किसके लिए दिया गया है, मैं तो यही हूँ के लिए दिया गया, और इसमें 15 लाख रुपया प्रदान किया जाता है, और एक के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ग्रैमी पुरस्कार भी दे दिया गया है। देखिए इसका जो वितरण जो किया गया 64वें है 3 अप्रैल 2022 को इसका किया गया था। ये पहले ही किया जाना वाला था 31 जनवरी 2022 को, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण जो है इसको स्थगित कर दिया गया था। तो देखिए इसके बारे में आपको क्या क्या जो है ध्यान में रखना है। एक जो आपको ध्यान में रखना है, जॉन जॉन जो है बैटिस्ट का नाम ध्यान रखना है। क्या नाम रखना है, जॉन बैटिस्ट का, जो सर्वाधिक 5 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं। तो इनको जो है सर्वश्रेष्ठ क्या दिया गया, सर्वश्रेष्ठ न्यू एल्बम का पुरस्कार जो दिया गया है। और उसके बाद एक आपको नाम जो है सर्वश्रेष्ठ न्यू आर्टिस्ट जो दिया गया है आपका ओलिवियो राड्रिगो को दिया गया है। तो इनका नाम भी आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। तो ये कम से कम आपको ये 2 नाम ध्यान में ज़रूर रखना है। देखिए और यहाँ पर देखिए काफ़ी जो दिया हुआ है, सभी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ से रिलेटेड दिया हो गया है कि 64वें ग्रामी पुरस्कार से संबंधित अगर बात किया जाए आपसे, एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो दिया गया है जॉन बैटिस्ट को दिया गया है, और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो दिया गया लीव द
डोर ओपन के दिया गया है, लीव द डोर ओपन को दिया गया है। उसके बाद एक चीज़ और आप ध्यान इसमें रख सकते हैं क्या, कि इसमें आपको सॉन्ग ऑफ द ईयर जो याद रखना है कि लीव द डोर ओपन को दिया गया है, और सर्वश्रेष्ठ न्यू आर्टिस्ट का ओलिविये रोड्रिगो के दिया हुआ है। इसी तरह से आप सारे पुरस्कार एक बार जो है ज़रूर देख लें। उसके बाद देखें यहाँ पर जो है मीराबाई चानू से संबंधित है कि बीबीसी के वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बीबीसी की सर्वश्रेष्ठ जो है किसे नियुक्त किया गया है, तो मीराबाई चानू। और मीराबाई चानू से आपको याद होगा कि इन्होंने भारोत्तोलन श्रेणी में टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने क्या जीता था, सिल्वर मेडल जीता था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है याद रखना है वास्तुकला के क्षेत्र में प्रिज्कर पुरस्कार। देखिए सबसे पहले तो यही आपको याद रखना है कि प्रिज्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपका वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये दिया गया है बुर्किना फासो के आर्टिस्ट फ्रांसीसी कैरे को दिया गया। किसको दिया गया है? फ्रांसीसी कैरे को दिया गया है। ठीक है। उसके बाद आपको जीडी बिरला विज्ञान पुरस्कार जो है 31वां प्रदान कर दिया गया है। ठीक है। इसमें जो दिया गया है स्कूल ऑफ द मेटीरियल साइंसेस के प्रोफेसर नारायण प्रधान को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। उसके बाद काफ़ी जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए ऑस्कर पुरस्कार है, जो ऑस्कर पुरस्कार को दिया जाता है। तो देखिए इस बार जो ऑस्कर पुरस्कार जो है 94 नंबर का था, जिसमें जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, मैं आपको बता दूं कि इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है कोडा को दिया गया है। कौन सा जो है? कोडा को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है आपका विल स्मिथ को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है जेसिका चेस्टन को दिया गया है। और जेन कैम्पियन जो है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो देख सकते हैं आप सारा पुरस्कार को, सर्वश्रेष्ठ फिल्म मैंने आपको बताया कोडा, इसका निर्देशक जो है आपका हेडर है। ठीक है। अभिनेता आपको याद रखना है और अभिनेत्री याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है और निर्देशक याद रखना है। तो विल स्मिथ का आपको नाम जरूर याद रखना है, जेसिका चेस्टन का आपको ज़रूर नाम ध्यान रखना है। बाकी सारे जो है पॉइंट आप अपने से खुद एक बार ज़रूर देख लें। ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है, यदि आपसे पूछा जाए कि इस बार जो है विश्व सुंदरी यानी कि जो वो है आपका कौन बनी है, मिस वर्ल्ड कौन बनी है, तो ये पोलैंड के रहने वाली हैं कैरोलिना विलावांस्का बनी है। ठीक है। तो ये आपको जो है ध्यान में ज़रूर रखना है कि मिस वर्ल्ड कौन बनी है, तो कैरोलिना विलावांस्का बनी है। ठीक है। उसके बाद देखिए आपको गणित के क्षेत्र में एबल पुरस्कार भी मिला है। तो गणित के क्षेत्र में एबल पुरस्कार जो किसको दिया गया है, डेनिस पाने सुलिवान को दिया गया है। देखिए आप गणित में अगर आपको अच्छा करना है तो सोल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सोल्व करना पड़ेगा। तो सोल्व से बन गया सुलिवान बन गया। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट आप एक और है कि जो है किरोली सिंह बैसैला का जो है निधन हो गया है। ये कहाँ से संबंधित है? तो राजस्थान के गुज्जर जो है आरक्षण संघर्ष समिति के नेता ये रह चुके हैं। उसके बाद देखिए दिवस भी पूछा जाता है, तो दिवस भी आपको ध्यान में रख कर जाना है। ठीक है। 15 जो है मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है 16 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है आयुध निर्माण दिवस है, जिसको बोलते हैं ऑर्डेन फैक्ट्री दिवस जो है 18 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा दिवस जो है 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस जो है 20 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद आपको डेट याद रखना है, 21 मार्च को याद रखना है, 22 मार्च को याद रखना है, 23 मार्च को याद रखना है, 24 मार्च को याद रखना है। और आपको लाइन से याद रखना है कि 21 मार्च को वन दिवस मनाते हैं, 22 मार्च को जो मनाया जाता है जल दिवस या जो है बिहार दिवस मनाते हैं, 23 तारीख को जो है मौसम दिवस मनाते हैं, और जो है 24 दिसंबर को टीबी दिवस मनाते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। उसके साथ ही आपको ये भी ध्यान में रखना है कि 23 मार्च को जो है भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का भी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद जो है बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस जो है 26 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। यहाँ पर देखिए बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से मुक्ति हुआ था
और देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका जो है दरोगा में भी आया था, यही सेम क्वेश्चन आया था कि 16 दिसंबर 1971 को हुई थी। तो इसके राष्ट्रपति जो है शेख मुजीब रहमान ने देश की स्वतंत्रता घोषणा जो है 26 मार्च 1971 को किया था। विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान का स्थापना दिवस जो है 30 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद अप्रैल में भी आपको कुछ डेट याद करना है, जैसे कि आपको याद करना है कि खनन जागरूकता दिवस जो है 4 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद राष्ट्रीय नौवहन दिवस जो है आपका 5 अप्रैल, जिसको नेशनल मैरीटाइम दिवस मनाया जाता है। उसके बाद विकास एवं शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है 6 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये सारे चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर पूछा जाए कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। होम्योपैथी दिवस जो 10 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व सुरक्षित मातृत्व दिवस जो 11 अप्रैल को मनाया जाता है। अम्बेडकर जयंती जो है 14 अप्रैल को मनाया जाता है। अग्निशामक दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। और सप्ताह बोले तो यही बनाया जाता है 14 से 20 अप्रैल के बीच मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश दिवस जो है 15 अप्रैल के लिए मनाया जाता है। अब देखिए पुस्तकें भी जो है पूछा जाता है, तो पुस्तकों भी आपको ध्यान में रख कर जाना है। देखिए इसमें 3 पुस्तकें छपा गया है, जिसमें पहला पुस्तक है द कमीशन फॉर लास्ट कॉलेज, ये अरुण शौरी के द्वारा लिखा गया। उसके बाद दूसरा पुस्तक है फ्रेंड ब्रेड जो है एंटी टायर का पुस्तक है। उसके बाद तीसरा पुस्तक लिखा गया है ईस्ट एंड विथ यूएस, ये कोलिन हूवर का लिखा हुआ है। उसके बाद चौथा नंबर का है द डायमंड आई जो है केट क्वीन का लिखा हुआ है। तो ये सारे चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद लाल किला महोत्सव पर भारत भाग विधासा मनाया गया है। क्यों मनाया जा रहा है, क्यों 75वें अमृत महोत्सव, आज़ादी का जो है 75वें अमृत महोत्सव है उसके यादगार में मनाया जा रहा है। उसके बाद जो है ये भी ध्यान में रखना है कि सूरज कुंड मेला जो है प्रतिवर्ष कहाँ मनाया जाता है, तो हरियाणा में जो है फरीदाबाद में ही मनाया जाता है। उसके बाद ऑपरेशन भी ध्यान में रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, फेवरेट क्वेश्चन है बीपीएससी का कि वरुण किसके बीच है, तो वरुण जो है नौसैनिक अभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच है। उसके बाद जो है लामित्री किसका है, तो लामित्री जो है संयुक्त सेना अभ्यास जो है भारत और सेशल का है। उसके बाद दसलिस किसका है, तो दसलिस जो है थल सेना का है, भारत और उज्बेकिस्तान का अभ्यास है। इस बार दसलिस 3 हुआ है। तो ये सारे चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आर्थिक परिदृश्य से संबंधित आपको कुछ बातें ध्यान में रख कर जाना है, जैसे कि आपको ध्यान में रख कर जाना है ये नवीनतम कि जो है आपका रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बैंक दर क्या होता है, एमएसएफ दर क्या होता है, नगद आरक्षण अनुपात क्या होता है, सर्वोच्च तरलता अनुपात क्या होता है। अगर इस रेट के बात किया जाए तो रेपो रेट जो होता है 4% अभी है, और रेपो रेट से हमेशा कम ही होता है रिवर्स रेपो रेट, तो ये 3.35% है। बैंक रेट जो है आपका 4.25% है, और एमएसएफ रेट भी जो है 4.25% है। नकद आरक्षण अनुपात जो है 4% है, और सर्वोच्च तरलता अनुपात जो है आपका 4% है, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद एक और है, पूछ सकता है आपसे डायरेक्ट कि एचडीएफसी लिमिटेड का विलय किस बैंक में होगा, तो ये आपको याद रखना है कि एचडीएफसी लिमिटेड का विलय जो होगा एचडीएफसी बैंक में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, एचडीएफसी बैंक में हो जाएगा। बाद इसमें एक और इम्पोर्टेंट दिया हुआ है कि राज्यों की निर्यात तत्परता के आकलन हेतु नीति आयोग का रिपोर्ट आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि टॉप पर जो है आपका कौन है, तो टॉप पर आपका गुजरात है। तो ये पॉइंट आपको जरूर ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर कर्नाटक है, ठीक है। अब देखिए 20 के अरबपति के बात किया जाए ये फोर्ब्स के अनुसार, तो सबसे जो अरबपति है ये आपको ज़रूर याद रखना है कि 1 नंबर पर एलन मस्क है, दूसरे नंबर पर जेफ बेजोस है। तो 1 नंबर पर कौन है, एलन मस्क है, दूसरे नंबर पर जेफ बेजोस है, और उसका आप संपत्ति देख भी सकते हैं। और भारत के अरबपति के बात किया जाए तो पहले नंबर पर है मुकेश अंबानी है, दूसरे नंबर पर गौतम अडानी है। ये सारी चीज़ आपको देखिए, मुकेश अंबानी और गौतम जो है अडानी में जो है काफ़ी कम का अंतर है, ठीक है। जहाँ पर मुकेश अंबानी का 90.7 जो है अरब डॉलर में संपत्ति है, वहीं पर गौतम अडानी का जो है 90 जो है अरब डॉलर की संपत्ति है। उसके बाद राष्ट्रीय परिदृश्य के बात किया जाए तो इसमें भी काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसे आपको ध्यान में रखना है क्या,
देखिए इसमें जो 2022 में जो है यहाँ पर जो BCCI का जो अनुबंध होता है उसमें दिया गया है, जिसमें A+ के बात किया जाए तो A+ की श्रेणी में 3 भारतीयों को शामिल किया गया है, जिसमें कप्तान रोहित शर्मा को, जसप्रीत बुमराह को और विराट कोहली जो है A+ की श्रेणी में है। ठीक है, A+ की श्रेणी में है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर महिला के बात किया जाए तो महिला श्रेणी में कोई भी A+ में नहीं है। ये में आपका हरप्रीत कौर है, स्मृति मंदाना है, पूनम यादव है, दीप्ति शर्मा है और ऐश्वर्या गायकवाड़ है। अब बी श्रेणी में यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत का कप्तान जो है मिताली राज जो है बी श्रेणी में चल गई है। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है, कुछ और पॉइंट आपको ध्यान में यहाँ पर रखना है। जैसे देखिए मार्च में आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। देखिए चुनाव हुआ है तो चुनाव 5 राज्यों में है, तो 5 राज्य के आपको मुख्यमंत्री का नाम जरूर याद होना चाहिए और वहाँ के राज्यपाल का नाम जरूर याद होना चाहिए। जैसे कि आपका पंजाब में जो है भगवंत मान जो है मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, उसके बाद जो है बीरेंद्र सिंह जो है मणिपुर के मुख्यमंत्री बने हैं। पुष्कर धामी जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। उसके बाद योगी आदित्यनाथ जो है आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, तो ये सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद असम व मेघालय के बीच जो सीमा विवाद का आंशिक समाधान हेतु देखा गया है। ठीक है, तो ये आपका मार्च में कुछ पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अप्रैल में आपको क्या क्या ध्यान में रखना है कि भारत व ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। उसके बाद बिहार विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी कोटे के 24 सीटों के लिए चुनाव संपन्न हुआ है। उसके बाद के बिरला का मैंने आपको बताया कि जो दिया गया है 31वां जो है सरस्वती पुरस्कार दिया गया है, वो प्रोफेसर रामदास मिश्र को दिया गया, वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये सारे कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए इंटरनेशनल करंट अफेयर में भी आपको कुछ ध्यान में रखना है। जैसे कि पाकिस्तान में वहाँ पर तख्ता पलट हुए हैं और जो है शहबाज शरीफ जो है पाकिस्तान के नए मुख्यमंत्री, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर पूछ दिया जाए कि पाकिस्तान के PM कौन है, तो पाकिस्तान के PM जो है आपका शहबाज शरीफ बन गए हैं, शहबाज शरीफ बन गए हैं। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि जापान के प्रधानमंत्री कौन है। जापान के प्रधानमंत्री जो है फूमिदो किशिदा है, जो भारत की यात्रा पर आए हुए थे। ठीक है, भारत की यात्रा पर थे। तो उसके बाद आपको क्या इसमें इंटरनेशनल में ध्यान रखना है कि भारत व ऑस्ट्रेलिया के बीच शिखर वार्ता जो है वर्चुअल तरीके से यहाँ पर संपन्न हुआ है। तो आपको जो है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का कम से कम आपको नाम याद रखना है कि मॉरिसन स्कॉट जो है आपका जो है ऑस्ट्रेलिया के जो है वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है देखिए कि 2017-18 के दौरान विश्व में हथियारों के 5 बड़े आयातक, देखिए सबसे 5 बड़े आयातक के बात किया जाए तो आयातक में पहला नंबर पर भारत ही है। आयातक में पहला नंबर पर 11% हिस्सा है, दूसरा नंबर पर सऊदी अरब है, तीसरा नंबर पर मिस्र है, चौथा नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, 5वां नंबर पर चीन है। और वहीं अगर बात किया जाए निर्यातक के मामले में, तो निर्यातक के मामले जो है आपका अमेरिका पहले नंबर पर, अमेरिका जो है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर रसिया है, तीसरे नंबर फ्रांस है, चौथे नंबर पर चीन है, 5वें नंबर पर जो है जर्मनी है। तो ये सारे चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बिम्स्टेक का भी शिखर सम्मेलन हुआ है। किसका? बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन हुआ है। तो बिम्स्टेक कंट्री जितने में है उनका आपको नाम याद रखना है। और ये जो शिखर सम्मेलन हुआ है श्रीलंका के मेज़बानी में जो है वर्चुअल तरीके से जो है ये संपन्न हुआ है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना हो। ठीक है, उसके बाद आपको देखिए मैं आपको बोल रहा था कि जो है BPSC का जो फेवरेट क्वेश्चन होता है एक रैंकिंग से दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग का जो है आपका जारी कर दिया गया है। तो अगर बात किया जाए तो पहले नंबर पर जो फिनलैंड है और भारत का जो रैंकिंग है आपका 136 नंबर पर है। कितना? 136 नंबर पर है, 146 देशों में, 146 देशों में है। और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन के द्वारा जारी किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत कितना नंबर पर? 136 नंबर पर है। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है इसमें कि नेपाल के प्रधानमंत्री का भी आपको ध्यान में रखना है। कौन है? तो ये शेर बहादुर देउवा है और ये भारत की यात्रा पर थे, इसीलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है। ठीक है, पूछ सकता है कि राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने तुर्कमेनिस्तान और नीदरलैंड की भी यात्रा की है।
तो ये आपको पूछ सकता है कि हाल ही में कहाँ याद रखे हैं, तो तुर्कमेनिस्तान और नीदरलैंड का आपको राजधानी ज़रूर याद रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कीड़ा जगत के लिए अगर बात किया जाए, एक मेन पॉइंट जो है, देखिए यहाँ पर महिला 20 कप जो है आपका ऑस्ट्रेलिया ने जीत ली है। इसने जीत ली है। इस बार का जो 50-50 ओवर का जो वर्ल्ड कप हो रहा था, इस बार फिर से जो है चैंपियन बन गया है, आपका ऑस्ट्रेलिया चैंपियन बन गई है। तो ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पर जो पॉइंट छूट गया होगा, इसमें आपको शामिल हो जाएगा समसामयिक महत्वपूर्ण तथ्य में। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा चांदीपुर उड़ीसा की एकीकृत टेस्ट रेंज ITR द्वारा डिफेंस रिसर्च एवं डेवलपमेंट लेबोरेटरी DRDL हैदराबाद एवं वन सहायक एजेंसियों के सहयोग से निर्मित किस मिसाइल बूस्टर का सफल प्रक्षेपण 8 अप्रैल 2022 को किया गया है। तो ये है आपका सॉलिड फ्यूल डक्टर रामजेट SFD। उसके बाद दूसरा नंबर है यूक्रेन पर आक्रमण करने एवं वहां के मानवाधिकारों को उल्लंघन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की किस संस्था ने 7 अप्रैल 2022 को रूस को निलंबित कर दिया है। तो ये आपका UNHRC के द्वारा जो है निलंबित कर दिया गया है। आगे पॉइंट है आपका भारतीय नौसेना अमेरिका से खरीदे गए 24 बहुआयामी हेलीकॉप्टरों की तैनाती हाल में करनी जा रही है। तो ये आपका AMH-6R करने जा रही है। आगे है भारत के केंद्र सरकार ने 8 अप्रैल 2022 को किस प्रकार के पोषक तत्वों से भरपूर चावल के वितरण सरकारी योजनाओं जैसे मिड डे मील आदि में करने का निर्णय लिया है। तो 45 जो राइस होता है उसका करने का निर्णय लिया है। आगे है अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने लगभग 13.8 बिलियन वर्ष पहले हुए बिग बैंग विस्फोट के लगभग 300 मिलियन वर्ष बाद बनी दूरस्थ किस गैलेक्सी को खोजने का दावा अप्रैल 2022 में किया है। तो ये क्या है HD1। किसका क्या है HD1 का क्या है HD1 का किया है किसका क्या HD1 का किया है। उसके बाद देखिए आगे देखते हैं फोर्ब्स पत्रिका द्वारा अप्रैल 2022 में जारी 20 के अरबपतियों में सर्वाधिक धनी 36 सूची में प्रथम स्थान एलन मस्क का है तथा सूची में 10वें स्थान पर भारत में पहला स्थान किसका है। तो आपका मुकेश अंबानी का है, 20 में 10वें नंबर पर है। आगे है होम्योपैथी के संस्थापक एवं पिता कहे जाने वाले डॉक्टर क्रिस्टियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमन का जन्म 1755 के जन्मदिन के बीच से होम्योपैथी दिवस जो मनाया जाता है 10 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे है पाकिस्तान के किस प्रधानमंत्री ने 9 अप्रैल 2022 को वहां के नेशनल असेंबली संसद का लोक सदन ने अविश्वास मत पारित कर पद को मुक्त कर दिया है। तो इमरान खान कर दिया है, वहां के नए जो है प्रधानमंत्री ही बने हैं। आगे है किस हॉलीवुड सुपरस्टार जिन्होंने हाल ही में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर भी जीता, वो ऑस्कर पुरस्कार के आयोजकों ने 94वें एकेडमी अवार्ड कार्यक्रम में 27 मार्च 2022 को किस रॉक को थप्पड़ मारने के कारण 10 वर्ष के लिए ऑस्कर से बैन कर दिया है। तो ये किया गया है बिल स्मिथ को बैन कर दिया गया है। आगे है स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस प्राइवेट स्पेस एजेंसी ने नासा के पूर्व अंतरिक्ष शास्त्री माइकल लोपजे के नेतृत्व में पहला ऑल प्राइवेट एस्ट्रोनॉट क्रू AX-1 ड्रैगन कैप्सूल द्वारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अप्रैल 2022 में सफलतापूर्वक पहुंचाया है। तो SpaceX ने पहुंचाया है। आगे है अप्रैल 2022 में घोषित वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड में कनाडा के किस फोटोग्राफर को न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए 2021 में खींची गई कनाडा स्कूली बच्चों के समय क्रब की फोटो कैप्सूल रेसिडेंटल स्कूली को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो एम्बर ब्रेकन को प्राप्त हुआ है। किसको प्राप्त हुआ है एम्बर ब्रेकन को प्राप्त हुआ है। आगे अब देखते हैं भारत के रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने सेना के साथ मिलकर किस स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर को तकनीकी रूप से एक नए वर्जन एनहांस रॉकेट सिस्टम और एरिया डिनाइल म्यूनिशन
का ये सफल परीक्षण मार्च अप्रैल 2022 में किया है? तो पिनाका MK1 का किया है। आगे, किस वरिष्ठ नेता ने 10 अप्रैल 2022 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी के महासचिव पद पर लगातार तीसरी बार चुना गया है? तो सीताराम येचुरी को चुना गया है। आगे, गुजरात में भारत पाक सीमा पर बाघा अटारी बॉर्डर के तट पर किस स्थान पर व्यू पॉइंट, फोटो गैलरी आदि के स्थान की गई, जिसका उद्घाटन 10 अप्रैल 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री ने किया है? नडावेट। आगे, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किस ऑफशोर पेट्रोल वेसल OPV को इंडियन कोस्ट गार्ड पेट्रोलिंग बेड़े में मार्च 2022 को शामिल किया गया है? तो IGGS सक्षम को किया गया है। आगे, संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन द्वारा मार्च 2022 में जारी हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का तालिका में कौन सा स्थान है? 136 नंबर पर है। आगे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो के सदस्य देशों के लगभग 30,000 सैनिकों द्वारा मार्च अप्रैल 2020 में नॉर्वे में सैन्य संयुक्त अभ्यास किस नाम से संपन्न हुआ है? तो यह संपन्न हुआ है कोल्ड रेस्पॉन्स 2022। कोल्ड रेस्पॉन्स 2022। आगे है, प्यूर्टोरिको में मार्च 2022 में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 प्रतियोगिता में कौन मिस वर्ल्ड बनी है? तो कैरोलिना विलामांस्का बनी है, पोलैंड का रहने वाली है। आगे है, नॉर्वे के एकेडमी ऑफ द साइंस एंड लेक्चर द्वारा 2022 का एबल प्राइज किस गणितज्ञ को दिया गया है? डेनिस बी सुलिवान को दिया गया है। आगे है, वास्तुकला के क्षेत्र में प्रतिष्ठित प्रिट्जकर पुरस्कार किस वास्तुविद को प्रदान किया गया है? फ्रांसिस कैरे को दिया गया है। आगे है, WHO एवं बाहर के आयुष मंत्रालय द्वारा 2022 में एक समझौते ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की कहाँ स्थापना की गई है? जामनगर में किया गया है। आगे है, भारत के किस महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने स्विस ओपन बैडमिंटन महिलाओं के एकल प्रतियोगिता मार्च 2022 में जीती है? तो PV सिंधु ने जीता है। आगे है, बर्मिंघम इंग्लैंड में मार्च 2022 में संपन्न ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 की पुरुष एकल प्रतियोगिता डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने भारत को किस खिलाड़ी को हराया है? तो आपका लक्ष्य सेन को हराया है। आगे है, नई दिल्ली 27 मार्च 2022 को संपन्न एलियंस फेडरेशन लाइफ इंश्योरेंस मैराथन दौड़ में पुरुष एवं महिला वर्ग में कौन जीता है? तो नितिन सिंह रावत एवं ज्योति गवाटे ने जीता है। अब देखिए, ये करेंट अफेयर था। अब हम लोग देखते हैं सारभूत तत्व को देखते हैं। इससे भी आपको BPSC में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, संभवतः 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। अब देखते हैं, हम लोग पहले देख लेते हैं भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से जुड़े हुए प्रश्न देख लेते हैं। पहला, सिक्कों पर लेख लिखने पर कार्य किन शासकों ने प्रारंभ किया था? हिन एवं शासकों ने प्रारंभ किया था। दूसरा, सूर्य देवता सविता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें किया गया है? तो ऋग्वेद में किया गया है और तीसरे मंडल में। आगे, वह ब्रिटिश सेनाधिकारी कौन है जिसने भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का वह विद्वान सुल्तान कौन था जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयु विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, फिर भी इसको पागल सुल्तान बोला जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक। आगे है, मत विलास प्रसरण नामक परिहास नाटक के रचनाकार कौन है? पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम। छठा नंबर, पितृडुमा तकनीक के प्रयोग से निर्मित प्रथम भारतीय इमारत कौन है? तो इत्मदौला का मकबरा। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था? नासिरुद्दीन महमूद। आगे है 8 नंबर, किस चंदेल शासक ने अपनी राजधानी कलिंजर से खजुराहो स्थानांतरित किया है? तो राजा धंग ने किया है। 9वां नंबर है, किस मुगल बादशाह को न्याय के जंजीर का बादशाह कहा जाता है? जहांगीर को कहा जाता है। 10 नंबर है, किस मुगल बादशाह की राजपूत नीति गाजर एवं छड़ी के सिद्धांत पर आधारित है? तो अकबर का इस पर आधारित है। अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल को भारत को रेलवे का जनक माना जाता है? डलहौजी को माना जाता है। 12 नंबर है, गांधी जी ने कब साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों को साथ लेकर दांडी यात्रा प्रारंभ किया था? तो 12 मार्च 1930 को।
13 नंबर प्रश्न है, गांधी ने कब कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा? तो ये कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 हो रहा था, उसमें इन्होंने कहा था। 14 नंबर प्रश्न है कि चापेकर बंधु इसमें दामोदर और बालकृष्ण ने किस प्लेग समिति के प्रधान की गोली मारकर 22 जून 1897 को हत्या कर दिया था? वाल्टर चार्ल्स रैंड को। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारत सचिव विलियम कर्जन बायली की गोली मारकर हत्या का अंजाम किस भारतीय ने दिया था? तो मदन लाल ढींगरा ने दिया था। 16 नंबर प्रश्न है, किस भारतीय ने 1907 में हुए जर्मनी के स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो मैडम भिकाजी कामा ने किया था। आगे हम लोग देखते हैं 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न है कि पृथक राज पाकिस्तान के विचार सर्वप्रथम किसे माना जाता है? तो मोहम्मद इकबाल को माना जाता है। आगे अब देखते हैं प्रश्न, किसने गांधी एवं को 2 महात्मा के संज्ञा दिए है? तो ये आपका सरोजिनी नायडू ने दिया है। 19 नंबर प्रश्न है, भारत माता नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने और कहाँ पर किया है? तो अजीत सिंह ने लाहौर में किया है। आगे है 20 नंबर प्रश्न है कि भारत के प्रथम अस्थायी सरकार किसने कहाँ और कब गठित किया है? तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने काबुल 1915 में गठित किया है। आगे भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान से जुड़े हुए प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के संसदीय प्रणाली जो है यूके से लिया गया है। 22 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने अध्याय है? 22 अध्याय हैं। 23 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। आगे है 24 नंबर प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ जो है जर्मनी के बाइबर संविधान से लिया गया है। 25 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को किस तारीख को राष्ट्र को समर्पित किया गया है? 22 जुलाई 1947 को। 26 नंबर प्रश्न है, कौन सा संविधान लघु संविधान की संज्ञा दिया है? 42वां संविधान 1976। 27 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में घोषित किया गया है राज्यों के संघ के रूप में घोषित किया गया है। 28 नंबर प्रश्न है कि भारत में आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा। 29 नंबर प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति ने गठन किस समिति का किया था? 1957 में किया गया था। गठन जो है बलवंत राय मेहता समिति ने 13 स्तरीय किया था और ये क्या था? 1957 में किया था। 30 नंबर प्रश्न है, विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं, कुल सदस्य संख्या का कितना होते हैं? तो राज्यपाल द्वारा 1/6 होते हैं। अब हम लोग देखते हैं पर्यावरण जैव विविधता से जुड़े हुए प्रश्न देखते हैं। आगे है 31 नंबर प्रश्न, ओजोन परत के सड़न का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? जोसेफ फॉरमैन ने लगाया था। 32 नंबर प्रश्न है, भारत में स्थायी प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जीव कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जिसका इसका नाम भी चेंज हो गया है। 23 नंबर प्रश्न है, हांगुल यूरोपीय प्रजाति हिरन किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो दाचिग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। 34 नंबर प्रश्न है, भारतीय संसद द्वारा किस वर्ष जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था? तो दिसंबर 2002 में पारित किया गया था। आगे है 35 नंबर प्रश्न है, 35 नंबर प्रश्न है कि किस गैस में वर्षा के जल घुलने से जो है अम्लीय वर्षा होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। 36 नंबर प्रश्न है कि किसने अंतर्राष्ट्रीय डेटा बुक की कल्पना की है? तो पीटर स्कॉट ने किया था 1963 ईस्वी में किया था, पीटर स्कॉट ने किया था। आगे है 36 नंबर प्रश्न से देखते हैं, भीतरकनिका वन जीव अभयारण्य कहाँ है? तो उड़ीसा में स्थित है। 38 नंबर प्रश्न है कि वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 आ गया है, इसके अनुसार जो है कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो 21.71% रखना है याद, 21.71%। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। 40 नंबर प्रश्न है कि समाज सेविका एवं पर्यावरण मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जो है जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन से ये प्रश्न है। जैसे देख सकते हैं कि वह ईंधन जो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है उसमें आपका हाइड्रोजन आ जाता है, और लाइकेन जो है आपका जो है वायु प्रदूषण है। उसके बाद आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 2018 का प्रथम शिखर नई दिल्ली में हुआ था। सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जक जो है आपका चीन है। क्योटो प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ? तो आपका जो कर प्रभावी हुआ था 16 फरवरी 2005 को हुआ था और 197 को आया था। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है आपका ओजोन परत का मापन जो है डॉप्सन यूनिट में किया जाता है और जल पुरुष जो है राजेंद्र सिंह को कहा जाता है।
गलौट 500 पुरस्कार जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है। और किस समाज सुधार के प्रयास से महाराष्ट्र के जाले गांव का क्षेत्र हरा भरा हुआ है? तो अन्ना हजारे के प्रयास से हुआ था। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष जो है केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया है? तो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन 1985 में किया गया है। भूगोल से भी प्रश्न है, जैसे है आपका प्रश्न है कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी जो है नामलाई में स्थित है। उसके बाद जो है भारत के कुल क्षेत्र पर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो बीच का जो है क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत 2.42 है। उसके बाद आपको जो है सुदूर पश्चिमी बिंदु जो है गुहार मोती जो है गुजरात में स्थित है। उसके बाद आगे है कि वह झील जो तंजानिया और युगांडा के बीच सीमा का अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, तो विक्टोरिया झील है। कौन सा झील है? आपका जो है विक्टोरिया झील है। उसके बाद जो है लानोट घास के मैदान आपसे पूछ रहा है, तो लानोट जो है आपका वेनेजुएला में है। उसके बाद 56 किस वर्ष भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा निर्धारित की गई थी? अब यह रेखा जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच है, तो 1986 में। 57 विरल द्वीप उड़ीसा में किस नदी के तट पर स्थित है, जिसे वर्तमान में अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है? तो ब्राह्मणी नदी पर स्थित है। 58 नंबर प्रश्न है कि सतलज नदी से लेकर काली नदी तक जो है हिमालय के कौन सा प्रदेश 320 किलोमीटर से लंबी है? तो कुमाई हिमालय है। कौन सा हिमालय है? कुमाई हिमालय है। उसके बाद और भी कुछ प्रश्न है, जैसे रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना कहाँ है? तो बेतवा नदी पर है। देश का प्रथम तेल शोधन कारखाना 1901 में कहाँ स्थापित किया गया? डिगबोई में स्थापित किया गया था। अर्थव्यवस्था से भी जुड़े हुए प्रश्न है, जैसे GST के बारे में पूछ रहा है, कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। उसके बाद स्पीड पोस्ट सेवा के बारे में पूछ रहा है, कब शुरू किया गया था? तो 1 अगस्त 1986 को शुरू किया गया था। उसके बाद देश के निर्धन जनसंख्या को देश की वित्तीय प्रणाली जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, कौन सा है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत कब किया गया था? तो ये आपका जो किया गया था 2018 में किया गया था। उसके बाद है भारतीय रेलवे ने कब से सुपर शेषनाग नाम से देश की सबसे लंबी 2.8 किलोमीटर मालगाड़ी चलाई? इस रेलगाड़ी को 4 मालगाड़ियों को इंजन रहित एक साथ जोड़कर चलाया गया है, तो जुलाई 2021 में चलाया गया है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब से कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ एक व्यापक अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है 22 जनवरी 2015 का है। उसका 1991 में गठित नरसिम्हा समिति बैंक सेवा सुधार से संबंधित है। भारत में पहली बार ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को किया गया था। और नीति आयोग की स्थापना जो 1 जनवरी 2015 को किया गया था। भारत में किस वर्ष सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? तो ये आपको 1952 में प्रारंभ किया गया था। और गणतंत्र दिवस 1950 में पहला केंद्रीय बजट जो है आपका जॉन मैथाई ने प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था? जॉन मैथाई ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, आगे प्रश्न है समान विज्ञान से जुड़े हुए प्रश्न हैं। अब देखें समान विज्ञान से देख लेते हैं। पहला है कि हेपेटाइटिस प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो हेपेटाइटिस से यकृत प्रभावित होता है। सिगरेट के धुएं में जो प्रदूषक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन होता है। LPG गैस सिलेंडर के रिसाव में उत्पन्न दुर्गंध जो होता है इथाइल मर्केप्टन से होता है। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? तो एडवर्ड टेलर ने विकसित किया था। आयरिस का काम क्या होता है? तो आयरिस को जो काम होता है आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना होता है। जीवाणु का खोज जो किया था लीवेनहॉक ने किया था। दूध का मीठापन जो होता है लैक्टोज के कारण होता है। पशु से दूध प्राप्त करने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है? तो ऑक्सीटोसिन का दिया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में किस रासायनिक इसका जो हुआ था? तो मस्टर्ड गैस का हुआ था। मेंडलीव के आवर्त सारणी का वर्गीकरण जो है परमाणु भार के आधार पर किया गया था। किसके आधार पर? परमाणु भार के आधार पर किया गया था। बाल विकास शिक्षा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए आपका कृषि से जुड़े हुए प्रश्न है। किससे जुड़े हुए प्रश्न है? कृषि से जुड़े हुए प्रश्न है। देख लेते हैं यहाँ पर पौधे के वनस्पति विधि को सज्जित करने वाला जो सामान कौन सा होता है? जिब्रेलिन होता है। उसका 92 नंबर है कि एकीकृत बागवानी विकास मिशन जो है 2014-15 में किया गया था। और श्वेत क्रांति की जन जो है वर्गी कुरियन को बोला जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना अगस्त 1998 में प्रारंभ किया गया था। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। भारत में सर्वाधिक दाल का उत्पादन कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद
हाइड्रोजन विजन 2025 का संबंध जो है पेट्रोलियम उत्पादन के भंडार से संबंधित है। देश में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग कौन सा है? कपड़ा उद्योग है। कृषि क्षेत्र में ऋण प्रदान करने वाला सबसे बड़ी बैंक जो है आपका जो है नाबार्ड है। पोमोलॉजी किस विज्ञान से संबंधित है? उद्यान विज्ञान की फलों को वैज्ञानिक खेती, लगाना, देखभाल, परीक्षण, संग्रह आदि करना होता है। उसके बाद खेल कूद से भी जुड़े हुए प्रश्न है। देखिए हाल ही में जो है कौन सा क्रिकेटर ने जिसने एक पारी में 10 विकेट लेने वाले प्रथम खिलाड़ी पूछ रहा था। प्रथम खिलाड़ी जो है जिम लेकर है और इस बार तीसरे खिलाड़ी जो है एजाज पटेल बन गया है, जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान के खिलाफ लिए थे। पोलो में जो है 4 खिलाड़ी है। क्रिकेट का मक्का जो है लॉर्ड्स को कहा जाता है। ओलंपिक खेल के प्रतीक में कितने छल्ले होते हैं? 5 छल्ले होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में सखोन नामक स्थान पर किया गया था, जिसके मुख्यालय जो है लोसानी स्विट्जरलैंड में स्थित है। 2024 में जो ओलंपिक खेल होगा पेरिस फ्रांस में होगा। और क्रिकेट के मैदान के पिच की लंबाई जो होता है सामान्यतः 22 गज होता है, 20.11 मीटर होता है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी का जो अवधि हो जाए 70 मीटर होता है। शेन बॉर्न का निधन हो गया ऑस्ट्रेलिया से संबंधित क्रिकेटर से। और फीडे जो है आपका शतरंज में दिया जाता है। उसके बाद जो है आपका यहाँ पर जो है कंप्यूटर से जुड़े हुए प्रश्न है जो आप देख लीजिएगा। उसके बाद विविध से जुड़े हुए प्रश्न है। देखिए विविध में क्या क्या है कि सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। रणनीति की रफ्तीले राह है जो अटल बिहारी वाजपेयी का है। अब गुटमेश देशों का पहला सिक्का 1961 बेलग्रेड में हुआ था। और विलय किसका है? तो आपका अरविंद घोष का है। ठीक है। उसके बाद देखिए मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना जो है मध्य प्रदेश का है। विश्व जल दिवस आपको बताएंगे 22 मार्च को मनाया जाता है। आसियान का मुख्यालय जकार्ता में स्थित है। रेमन मैसे पुरस्कार जो फिलीपींस सरकार द्वारा दिया जाता है। भारत का सबसे बड़ा सम्मान जो है भारत रत्न देने की शुरुआत 1954 में किया गया था। किस देश के रात्रि को मध्य रात्रि का सूर्य देश कहा जाता है? तो नॉर्वे को कहा जाता है। और भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर के रानी जो है कोचिंग बंदरगाह को कहा जाता है? तो ये सारे जो है तथ्य आप जो है बीपीएससी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 8 तारीख को, तो जरूर देख कर जाइएगा। और यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो दिया हुआ है वो अपने से एक बार जरूर लगा दीजिएगा। तो ये आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।